सड़क पर समर्थकों का सैलाब। बुलडोजर से फूलों की बारिश कर बाबा बुलडोजर का स्वागत। समाजवाद के गढ़ मैनपुरी में योगी की ललकार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी उम्मीदवार जयवीर सिंह के प्रचार के लिए मैनपुरी पहुंचे थे। मैनपुरी की सड़कों पर सीएम का रोड शो निकला तो मानो जनता का हुजूम उमड़ पड़ा। रथ पर सवार योगी और साथ में सड़क पर चलते समर्थक, हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। योगी ने एक चौराहे पर माइक संभाला और बीजेपी को जिताने की जोरदार अपील कर दी। सपा और कांग्रेस का एक गठबंधन भारत को एक बार फिर से गुलामी के धकेलने की साजिश का हिस्सा है। देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। मैनपुरी बीजेपी के लिए यूपी की सबसे बड़ी चुनौती वाली सीट है। 2014 और 2019 की लहर में भी बीजेपी ये सीट नहीं जीत पाई। और मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं है तो बीजेपी इसे जीतने के लिए जोर लगा रही है। मैनपुरी का जातीय समीकरण अगर देखें तो यहाँ यादव करीब 4.25 लाख हैं, शाक्य 3.25 लाख के करीब हैं, राजपूत वोटर 2.25 लाख के करीब हैं और दलितों की संख्या 1.25 लाख के करीब है। वहीं ब्राह्मण वोटर की आबादी 1 लाख के आसपास है। लोधी वोटर भी 1 लाख है, वैश्य 70,000 और मुस्लिम 55,000 हैं। मुलायम सिंह यादव को यहाँ हर जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट मिलता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को मैनपुरी में 5,24,000 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को 4,30,000 वोट मिले। तब 94,000 वोटों से मुलायम सिंह यादव जीते थे। हालांकि उपचुनाव में जब डिम्पल यादव उम्मीदवार बनी तो जीत का अंतर बढ़कर 3 लाख वोट के आसपास हो गया। लिहाजा बीजेपी ने उम्मीदवार बदलकर मैनपुरी में जीत का चक्रव्यूह तैयार किया है। मैं समझती हूँ ग्राउंड में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जैसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं तो बहुत लोग पॉजिटिव हैं और इस बार मैं समझती हूँ बहुत अच्छे मार्जिन से मैनपुरी हम जीतेंगे। बीजेपी का ये कहना है कि हमने अमेठी मतलब टफ सीट्स की उन्होंने बात की, आजमगढ़ हो, रामपुर हो, सब हमने जीत ली, तो फिर बाकी जो बची हुई सीटें हैं वो भी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं। अगर वो सोच रहे हैं कि 80 में से 80 सीट वो जीत रहे हैं तो अच्छी बात है, सोचने दीजिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगी इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। डिम्पल के लिए अखिलेश यादव भी मैनपुरी में पसीना बहा रहे हैं तो बेटी अदिति भी डोर टू डोर कैंपेन कर रही। मैनपुरी न सिर्फ समाजवादी पार्टी का गढ़ है बल्कि अखिलेश यादव का घर भी इसी संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। जहां तक बीएसपी का सवाल है तो पार्टी ने मैनपुरी से पहले शाक्य जाति का उम्मीदवार उतारा था, लेकिन बाद में यादव जाति से शिव प्रसाद यादव को टिकट दी, जो समाजवादी परिवार की परेशानी को बढ़ा सकते हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी अपने उम्मीदवार के लिए रैली की है। विरोधी पार्टियां यहाँ प्रचार कर रही हैं मैनपुरी में कि बीएसपी तो किसी को जिताएगी, किसी को हराएगी, खुद जीतने वाली नहीं है। लेकिन उल्टा ही ना हो जाए। जो पार्टियां ऐसा कह रही हैं बीएसपी के बारे में, कई वही दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर पे ना चली जाएं। 2004 और 2009 के चुनाव में बीएसपी यहां दूसरे नंबर पर रही थी, इसीलिए बीएसपी को कमजोर नहीं आंका जा रहा। कुल मिलाकर बीएसपी ने जोर लगाया तो मुकाबला त्रिकोणीय होगा और फिर नतीजा क्या होगा ये 4 जून को ही मालूम चलेगा।
है।